इतनी पुरानी पुरानी चिलमें आपने कहीं देखी ही नहीं होगी भाई। तो ये है मलाना भाई। तो ये वाली चिलम दिख रही है भाई, ये का क्या सीन है इस चिलम का? ये किसकी है? ये भाई एल्बर की चिलम है, एल्बर मैन की चिलम है, आर्टिस्ट है एल्बर मैन। ये भाई जो मेकर होते हैं ना, इनके इटालियन मेकर होते हैं और ये उस पे डिपेंड करते हैं इनकी प्राइसेस। और भाई किलर मजा आ गया। हाँ यार अच्छी चाहिए तो अच्छी दिलाएंगे कोशिश। तो ये क्या है भाई, पिघला रहे हैं इसको। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का डे 3 मलाना में। और हम भाई सो के उठ गए हैं भाई, यहाँ सोए थे प्रॉपर। यहाँ मैंने देखा है जो कैफेज बने हुए हैं वो भाई घर के आउटसाइड बने हुए हैं। यहाँ की कैफे का जो स्टाइल, मतलब नीचे बैठो आराम से, ऐसे नीचे बैठो यहीं सो। हम तो यहीं नीचे बातें करते करते सो गए थे। तो ये हमारे सारे भाई आए, गाँव से आए। कैसे हो भाई? हो फुल पावर। ये हमारे कैफे वाले भाई हैं। भाई पहले तो कैफे का नाम बताओ भाई। रास्ता कैफे। तो भाई स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, किसी को भी रुकना भाई, मलाना आना है। तो ये भाई है, ये भाई लोकल ही है भाई, पूरा घुमाएगा, एक्सप्लोर भी कराएगा और अच्छे से रखेगा। तो अभी चलेंगे अपन वाटरफॉल पे, बट उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चिल में। भाई मैंने एक रील डाली थी, बढ़िया वायरल हुई। तो एक बार यहाँ ना मतलब अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। तो मैंने पूरे दिन में चिलम देखेंगे लोगों की, भाई चिलम यहाँ कैसी कैसी होती है, क्योंकि यहाँ बहुत फॉरनर भी आते हैं। ये देखो, ये भाई ऐसे चिलम साफ करते हैं। तो भाई पे भी ना 2 इटालियन चिलम है बढ़िया सी। तो दोनों दिखाते हैं अभी कैसी है चिलम। प्राइसलेस है। आप तो दिखाओ भाई जी, कलेक्शन दिखाओ एक बारी। ये भाई ये अपनी डेनियल है 2021 की। ये सारी आउट ऑफ कंट्री से आती है। अच्छा। ये भी अपनी डेनियल ही है। अच्छा, ये 2005 की है। ये 2005 की है। हाँ भाई, ये सारे इटालियन मेकर होते हैं। इटालियन क्ले होता है ये सारा। अच्छा, तो ये भाई हाँ, और दिखाओ फिर। और ये अपनी भाई कायो की चिलम। ये कायो की है, ठीक है भाई, ये रखो। ये कितने साल की है? ये कितनी पुरानी है? इसको तो भाई 6-7 साल हो गए होगा। 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। और ये अपनी दो की 3 साल पुरानी चिलम है। 3 साल पुरानी चिलम है। और एक इसमें चिलम है, दिखाना भाई, भाई के फ्रेंड की है। ये वाली चिलम दिख रही है भाई, ये का क्या सीन है इस चिलम का? ये एल्बर मैन की चिलम है, आर्टिस्ट है एल्बर मैन। अच्छा, तो ये कितने की आती होगी भाई? ये भाई लगभग 30-35 हजार तक तो आ ही जाती है। अरे भाई साहब, ये इनके कवर होते हैं तो जिससे ये पूरा खराब नहीं होती। तो भाई इतनी पुरानी पुरानी चिलमें आपने कहीं देखी ही नहीं होगी भाई। ये होती है स्टिक, ये चिलम के अंदर साफ करने के लिए डालते हैं और ऐसे ऐसे रगड़ते हैं पूरा। और जितना भी आप इसमें ये देख रहे हो ना भाई, ये पूरा चांदी का वर्क है। तो सोचो भाई इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है चिलम। तो भाई अभी अपन कैफे में बैठे हैं मलाना में। तो भाई कैफे में ऐसे भाई यहाँ ना सारे लोग ऐसे आके बैठते हैं, चिल विल करते हैं। ये भाई हमारे कोलकाता से आए पीस ढूंढने। ये हमारा छोटा भाई दिल्ली से आया है। दिल्ली से आया भाई, चलो भाई अच्छी दोस्ती होगी अपनी भी। बाकी ये दोनों तो लोकल है ही। तो हम खा पी रहे हैं और कुछ चिलम में आई हैं और ये दिखाऊंगा आपको खोल के। पहले पास्ता खा लो ना, ठंडा हो जाएगा। अलग ही मॉल है भाई, यहाँ की अलग ही वाइब है। तो भाई ये देखो, ये होती है चिलम और ऐसे पीते हैं भाई यहाँ के लोग। ये ओ तेरी, ये है मलाना क्रीम। मलाना क्रीम असली पीस। जितना लोगों को दिखाना है उतना इतना तो नहीं, ये इतना तो नहीं खींचेगा भाई, ये अलग माल है। कोई नहीं, देखना भाई को बोलना यार, तो अब मेरे साथ पसंद सब आएगा मिल तो जाएगा आएंगे तेरे को। दोस्त, देख बोल देंगे। तो ये है सुपर है, एक नंबर खिंच रहा भाई सुपर। सेरा क्रीम, सेरा क्रीम बोलते हैं। टीका ही नहीं पता है, अब तो साफ करना ही नहीं पता है आपको, तो कैसे करो? पेशेंस कम है, फोकस कम है। पेशेंस तो ये क्या है भाई, पिघला रहे हैं इसको। बड़ी गड़का के ये आगे है निकाल मलाना के क्रीम है, सॉलिड लग रही है भाई। ये सुपर है, सुपर। ऐसे छोटा सा था वो। मैं ये देख रहा था भाई, ये ना चिलम बहुत चलती है इस साइड। तो भाई ये है बहुत पुरानी और बहुत प्राइसलेस शिट है भाई। ये आ जाओ दिखाता हूँ आपको चिलम कितनी एक्सपेंसिव हो सकती है भाई। पहले इस चिलम के बारे में बताओ आप। ये चिलम तो भाई डैनियल की चिलम है, बहुत पुरानी चिलम है। ये कितनी साल पुरानी होगी भाई? ये हो गई भाई इसको कम से कम 15 साल तो हो गई। 15 साल पुरानी। एक बार दिखाओगे? ये देखो भाई, पास से देखो। ये भाई जो मेकर होते हैं ना, इनके इटालियन मेकर होते हैं और ये उस पे डिपेंड करते हैं इनकी प्राइसेस। और जो अब तो ऐसा है कि भाई ओनर ही मर गए, मतलब जो मेकर है वो मर गए। तो हाँ, तो उनकी चिलम तो भाई। और ये दूसरी चिलम किसकी है भाई? आपकी स्नेक स्किन ड्रैगन। और ये भी भाई प्राइसलेस है। ये ऐसी नहीं है आप दुकान पे चले गए और मिल गई। ये भाई मतलब ढूंढनी पड़ती है और फिर खरीदनी पड़ती है। तो भाई ये भी इटालियन मेकर है, इटालियन मेकर है ये 8 साल पुरानी चिलम है भाई। तो ये है भाई मलाना। तो अभी और एक्सप्लोर करते हैं भाई। ये सबसे एक्सपेंसिव है,
इसका आप प्राइस ही गैस नहीं कर सकते, मतलब हजारों से ही पा रहे, लाखों के आसपास है समझो। और वैसे तो खैर बेकेगा भी नहीं जिस पे होगी, भाई ये तो बेचनी नहीं, चाहे कितने रुपए दे दे आदमी है। करोड़ों से दे भाई, तो भाई मौलाना लोग यही चाहिए भाई, यही चाहिए भाई इन्हें, हाँ? ये सॉलिड मामला है भाई यहाँ का। चलो अब तो नहीं भाई जी, आप वो एक कोई कितने रुपए भी दे, आप दे दोगे? नहीं भाई नेवर। और एक चीज और देखी है मैंने चिलम की, मैं आपको बता दूं, ये चिलम है ना, इसमें जितना ज्यादा माल पीता है ना आदमी, मतलब उतनी एक्सपेंसिव होती जाती है, क्योंकि वो रवा होती जाती है। तो ये बड़ा टेक्निकल चीज है, और उसमें धुआं पक्के निकलता है। हाँ, ये इसके अंदर रखते हैं। दिखाना भाई कैसे बनाते हैं चिलम एक बार। स्टोन, ये देखो ये होता है, और इसके अंदर ये डाला, और इसके ऊपर डाल दिया तंबाकू हैं, और फिर बूम शंकर कर दिया भाई, ऐसे करके, ये ऐसे करके बूम शंकर कर दिया। और इसके भी रूल होते हैं, रूल मैं आपको बताऊंगा आराम से। हाँ, तो ये चीज है भाई, ये ऐसे करके बहुत चिलम चलती है। हाँ, उतनी पुरानी होती रहेगी ये, उतनी पुरानी होती जाएगी जितना माल पिएंगे। 10-10 हजार का सुपर, 15-15 हजार। तो भाई जितना मतलब महंगा माल पिएगा ना आदमी इन चिलमों में, तो और रवा हो जाती है, तो इसलिए ये प्राइसलेस है। ये आप देख सकते हो, ये देखो भाई, मैं और क्लियर दिख, इसकी कोई कीमत नहीं है, यहाँ का लोकल लोग आज में इसको बेचेगा ही नहीं। हाँ, ये खुद के लिए रखता है भाई। तो भाई मेरे को बता रहे थे इंडिया इज अ लैंड ऑफ चिलम, है ना भाई। और मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि भाई चिलम इतनी महंगी भी आती है, इतनी एक्सपेंसिव भी आती है, इतनी वैल्यू भी होती है ना। एक भाई ये बता रहे हैं कि एक सबसे एक्सपेंसिव होती है, इसमें एक्सपेंसिव क्या होता है भाई? रेंजो भाई, ये रेंजो की चिलम है, इसमें पफ पफ क्वालिटी आती है, मतलब पफ और क्लीन आता है। इसकी कीमत है कम से कम, स्टार्टिंग होती है इसकी 18,000 से, है 80,000 से। तो ये इटालियन बंदा है जो बनाता है। तो भाई ये बेचने आता है यहाँ पे, यहाँ कैसे मिलती है? नहीं, ये तो इटली से ही आती है। इटली से जो फॉरनर आते हैं आपसे मिलने, तो ये इनके जो फॉरनर आते रहते हैं ना, वो दोस्त बन जाते हैं, तो वो मंगाते रहते हैं, ऐसे मंगा लेते हैं। बहुत पुरानी। तो ये था भाई गलेनो, जो सबसे पहला जो इटालियन अंग्रेज जो आया था यहाँ पे, तो इसी ने ये बीज लेके आया था, इसने बोए थे, और इसी ने खेती हाइब्रिड सिखाई यहाँ पे मलाना को, और रब करना सिखा। तो एक बारी भाइयों से पूछते हैं क्रीम के क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे, और कितनी तरह की क्रीम आती है भाई। बताओ, अच्छा रेट बता दो, मैं बताता हूँ। तो भाई इस गांव में 2,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक का माल मिलता है, और जो टॉप का माल होता है उसको बोलते हैं सुपर क्रीम, है ना। अच्छा, भाई के पास मिलता है सुपर क्रीम, तो ये चीज है भाई। और जो नकली माल होता है, वो जो 2,000 रुपए वाला होता है, वो कौन सा होता है भाई? यही का होता है भाई। वो भी यही का होता है, लेकिन वो 2,000 रुपए का होता है, सस्ता क्यों होता है? वो रबिंग अच्छी नहीं हुई होती उसकी, लो क्वालिटी का होता है, थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। क्वालिटी मतलब रविंग का वही जो घिस घिस के बनाते वाली चीज है। तो भाई यहाँ में थोड़ी देर बैठा, रिलैक्स करा, 12 बज रहे हैं, और अब निकल रहे हैं अपन थोड़ा ट्रैकिंग के लिए। उस सामने आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखो सामने है वाटरफॉल, तो वहाँ जा रहे हैं अपन, और पूरा मलाना गांव घूमते हुए जाएंगे, ट्रैक करते हुए, और आपको बताएंगे यहाँ क्या क्या अच्छी घूमने की जगह और मिलेंगी। ये पूरा गांव है। चलो अभी थोड़ा ये गांव का आउटर है, क्योंकि यहाँ जितने भी होटल है, ये तुम्हारा स्टेज है, ये थोड़ा गांव के बाहर बसे हुए हैं, ठीक है, मेन गांव में है नहीं इतना इंटरफेयर। तो अभी चल रहे हैं अपन ट्रैक करके। तो भाई पूरी खड़ी चढ़ाई है, ये देख रहे हो, मैं तो फिसल ही जाऊं भाई। अब वो तो एक बार ही वहीं उतर गए भाई, और यहाँ सही में भाई गिरने से सीधा नीचे खाई है, मौत है भाई। तो भाई ये देखो, ये है पूरी वैली घाटी। तो यार ट्रैक भी बहुत सुंदर सुंदर है। तो ऊपर भी इन्हीं का गांव है, ये मलाना वासी जितने भी हैं, इन्हीं के गांव हैं। तो चलते हैं और देखते हैं इन पहाड़ों में क्या क्या छुपा है भाई। डीप में एक्सप्लोर करके आज तक किसी ने नहीं करा, ये लोकल बंदे ही घुमा रहे अपने को। तो भाई इस पत्ते की बनती है सब्जी, यहाँ की लोकल बंदे खाते हैं। तो चलते ही जा रहे हैं, रास्ता देखो भाई बड़ा सही है। यहाँ तो सिर्फ लोकल गाँव वाले ही आ पाते होंगे, टूरिस्ट आते हैं यहाँ तक? सब आते हैं भाई, आते हैं जिसको पता है। बहुत कम लोगों को। और ये देखो नीचे भी भाई खेती बाड़ी हो रही है बढ़िया। भाई अभी अपन कंफ्यूज हैं, ये कह रहे हैं भाई ये नीचे शॉर्टकट रास्ता है, वहां तक जाना है, और फिर एक ये रास्ता है, और फिर आते टाइम आएंगे हम उस पहाड़ के ऊपर से, वहां है वाटरफॉल भाई, सोचो, और वहां से क्या नजारा दिखेगा पूरा मलाना वैली का। शॉर्टकट ही उतर गए। चलो हर हर महादेव। यहाँ तो भाई जगह जगह हरियाली है बढ़िया। तो भाई देखो कितना पतला रास्ता है जिसपे अपन चलते जा रहे हैं, बिल्कुल ही पैर रखने की जगह नहीं है भाई। मलाना के लोगों को मान गया भाई, पानी की तरह उतरते हैं यहाँ से। यस भाई, गुड, यस आराम। भाई ब्रो, पहुंच जाएंगे अपन वहां तक। यस ब्रो, क्यों नहीं पहुंचेंगे यार। ये रेस्ट पॉइंट है,
वो ये होता है शहद, तो मधुमक्खी इस रास्ते से अंदर चली जाती है और फिर इसी के अंदर शहद जमा होता है, फिर ये शहद निकालते हैं। तो सोचो कितना प्योर शहद होगा। इस पहाड़ के नीचे से जाएंगे, अभी तो यहाँ से जा रहे हैं, ये देखो, और पता नहीं वहां से आए। धीरे धीरे चलना होता है, अगर आप जाते चलोगे तो थक्के गिर जाओगे। ये देखो लिंगड़ी, इसका अचार सब बनता है। तो ये बहुत फेमस चीज है, पहाड़ों पे इसकी सब्जी बनती है, अचार बनता है। तो कभी वहां चलाओ तो लिंगड़ी का अचार लेके जाना। ये है लिंगड़ी। क्या वाटरफॉल है, पूरा ग्रीन हो रखा है भाई, देख रहे हो जन्नत। बैठ जाओगे भाई 2 मिनट? बैठ जाओ ब्रो। हेलो भाई, ऑक्सीजन ना भाई इतनी फ्रेश है, जब रूम फ्रेशनर डालोगे ना उससे 1000 गुना। लंबी सांस ले लो भाई, शरीर ही फ्रेश हो जाता पूरा। बहुत सुंदर भाई, वही नज़ारा दिखा दो भाई। आज तो धूप भी नहीं निकली। अभी गांव से होते हुए जा रहे हैं, मतलब गांव के एक घर है यहाँ, पूरी वैली में एक ही घर होता है, क्योंकि पहाड़ों पे रास्ता होते नहीं है। यहाँ से निकल रहे हैं, देखो। अच्छा, हिडन वाटरफॉल है इस पहाड़ के पीछे ही है, तो देखते हैं भाई। मैं बहुत लक्की हूँ भाई, मेरे ख्याल से बाहर के लोगों ने देखा है। अभी तक वीडियो में भी किसी के नहीं है, व्लॉग में भाई किसी के नहीं है। मलाना भाई बहुत ही बड़ा है, ये सारे पहाड़ आप देख रहे हो मलाना की है। बहुत सारे वाटरफॉल है यहाँ पे हिडन। तो भाई सीन ऐसा है, ये शर्ट पूरी गीली हो गई है, चल के अभी और चल रहा है। वाटरफॉल के पीछे एक और वाटरफॉल है, वो देखते हैं। और तो देखो पूरा पहाड़ी रास्ता है, ये देखो नज़ारे। तो भाई आगे चल के, एक तो ये पहाड़ ना खड़े हैं भाई, और नीचे प्लेन है। बंदा गया तो फिर गया, आइडिया नहीं लग पाता। और जो मैं चल रहा हूँ कांटे वाटे सब में से चल रहा हूँ। ये देखो रास्ता पूरा खड़ा हुआ रास्ता है। तो भाई रेस्ट कर रहे हैं, ये देखो कैसे कैसे आ रहे हैं, तो देख रहे हो खाई पूरी। ये तो 1 मिनट में चले गए सारे लोकल। अब पता लग रहा है भाई हम कितने गंदे वातावरण में रहते हैं, और इनको भाई एक सांस भी नहीं फूली इस बंदे। ये देखो देखो कैसे जाएगा भाई, बहुत खतरे से आ रहा तुम्हारा भाई मलाना। ये देखो पूरे कपड़े सब घिस गए नीचे की खाई दिखाना भाई एक बार। ये देखो भाई, ये है पूरा वाटरफॉल। ये इतना ठंडा होता है, गांव वाले भी नहीं नहा पाते भाई। भाई यहाँ कितनी बर्फ पड़ती है भाई? 3-4 तक है। ये देखो, ये लोकल लोग ही घुमा सकते हैं भाई ऐसे, हम तो ना घूम पाए भाई। मजा आ गया, लेकिन एक बार ग्रीनरी देखो। तो ये बस ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो भाई हम आए हैं वहाँ से, उन घरों से। तो भाई यहाँ बैठे थे, ये देखो पूरा गांव है ऊपर तक, मज़ेदार। ये देखो पूरा वाटरफॉल है, तो मतलब जन्नत है। ये देखो कितना हरियाली है, देख रहे हो? तो दिल खुश हो जाता है भाई ऐसी जगह। अभी और ऊपर चलना है वाटरफॉल के लिए। तो ये ट्रैकिंग किसी ने करी ही नहीं है, आप रास्ता देखना, मज़ा आ जाएगा। तो भाई अभी अपन आके फाइनली यहाँ ब्रेक ले रहे हैं नदी के किनारे। तो ये कौन सा गाँव है भाई? ये तुझको है भाई, तुझको। और ये जो क्या कहते हैं, ये फॉल है तुझको वाटरफॉल भाई। और ये देखो भाई मधुमक्खी के छत्ते मैं दिखाऊं, ये देखो यहाँ ऐसे हैं, देखो पहाड़ों पे दूर, और वहाँ ऊपर लोकल भी हैं, ये देखो। तो ये है चीज़। और सोचो यहाँ घर भी हैं, असली मलाना तो है भाई, यहाँ लोकल लोग रहते हैं। और वहाँ है थोड़ा वैसा, जहाँ पे टूरिस्ट या रहने वहने का जगह बनी है ना, यहाँ बनी नहीं है, क्योंकि आप गाँव में एंट्री कर ही नहीं सकते। तो भाई अभी अपन यहाँ बैठे, बहुत देर बैठे, अच्छा लगा। तो अब चलना है ऊपर। तो भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना हर घर में इतनी सारी लकड़ी रखी हुई है। तो ये काहे के लिए स्टोर करते हो? कितने दिन के लिए स्टॉक होता है? क्या होता है भाई? बर्फ टाइम के लिए, फंक्शन के लिए सब है कि रास्ते यहाँ कभी भी बंद हो सकते हैं। मान लो अगर तुम बर्फ में फंस गए तो कितने दिन का काम चल जाएगा इन लकड़ियों से? हम लोग कल फंस ही नहीं सकते हैं। चलो, मतलब रास्ता हमेशा खुले रहते हैं। अगर बीमार होगा तो अलग बात है, समझ गया मैं। तो ये चीज़ है। तो ये देखो पूरा घर, और ऊपर से निकल रहा है वाटरफॉल। तो वहीं चल रहे हैं वाटरफॉल के पास, चलो। उधर स्नोफॉल हो रही होगी। तो देखो ऊपर निकल रहा है वाटरफॉल, चल सकते हैं। तो करीब हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया मलाना से यहाँ आते हुए। यहाँ कोई वैसे आ भी नहीं सकता, ये बस यूट्यूब वीडियो में ही यादगार रह जाएगा। सामने से आया हूँ मैं, वो खाई देखो भाई,
ये खाइए, इन खाई खाई में से आया हूँ। फाइनली अपन पहुंच गए वाटरफॉल पे। आ जाओ भाई साहब खा के। ये गाइस तुम्हारा भाई मलाना में आ गया भाई। यहाँ ना मतलब अपने एक दिल की बात बोलना चाहूँगा मैं। यहाँ हवा में ना भाई नशा है भाई, मतलब वादियाँ ही अलग है। क्या पीस है, एकदम कान खोल के सुनो। हम यहाँ बैठे बहुत देर, खाया पिया। हमारे साथ एक भाई है, ये हमारा भाई आया। कहाँ से आए हो भाई आप? कलकत्ता। ये कलकत्ता। और सेम भाई अकेला सोलो ट्रैवलर पीस ढूंढने आया है। मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि भाई पीस कितना जरूरी है लाइफ में और क्या मैं ढूंढ रहा हूँ। No, absolutely. तो कुछ बताओ अपने बारे में कि यहाँ क्यों आए, अपनी स्टोरी। No, it's really nice to meet Gaurav. Like he's a nice guy, you know, and he's exploring the world, and he decided this is what he wants in his life. So I'm really happy that he has also chosen this path of just, you know, exploring the world and exploring himself. So it's nice to meet him here all the way in the Parvati Valley. So yeah, we are both having good time. क्या फील कर रहे हो आप? No, it's just beautiful. It's like, so first time I met Gaurav little ago in front of a mountain. एक फाउंटेन के सामने, मेरा हिंदी बहुत घटिया है, एक फाउंटेन के सामने उसके साथ मिला तो वो आके एक ही सब फर्स्ट बोला कि जन्नत है भाई, जन्नत, ये जगह सही में जन्नत है। चीज है भाई। देखो यहाँ कोई आया ही नहीं है तो भाई यहाँ जरूर आना एक बार भाई के कहने पे। यहाँ मैंने इकट्ठा करा है गंद। यहाँ का गंद ये होता है भाई, सिगरेट और ये सब। क्या ये सब मत करा करो, अच्छी चीजें करा करो, फेंक दिया करो भाई। तब उठाएंगे इसको और डस्टबिन में डाल देंगे। तो भाई अब अपन नीचे जा रहे हैं भाई वाटरफॉल में से। भाई साहब, भाई किल्लर, भाई किल्लर, भाई आ गया। फॉल के नीचे आ गए। ओ भाई साहब, किल्लर। भाई मलाना में मजा आ गया। ऐसा लग रहा है फील्स लाइक -2 भाई। ये आ रहा है पानी, ये देखो पहाड़ों का पानी। तो पहाड़ों का पानी आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे चलते हैं। आओ, लक्कड़ लेके खड़ा भाई आप। तुम दो। हाँ भाई, मैं पैदल नहीं चल पा रहा। कंधे बुझे। भाई क्या आदमी है भाई, कितना मेहनती बंदा है भाई। चलो ओ भाई, हट जा भाई, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। भाई साहब सांस निकल गई। हम वहाँ बैठे थे ना, जहाँ वो दोनों खड़े, वहाँ से आए, इतने पहाड़ घूम लिए भाई, पैर टूट गए। इतना नहीं चल पाता भाई मैं। कम से कम 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 2-3। अब उधर जा रहे हैं, उधर। ओहो भाई, ये पीछे देखना भाई लोकल बंदा कैसे चढ़ता है। मेरे भाई इस साइड को नई साइड को चलना पड़ता है, बाहर साइड को नहीं चलना ज्यादा। मजा आ गया। बिल्कुल जगह ही नहीं है भाई चलने की, पहाड़ों पे चल रहा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये आपने गौरव जोन बोलना, क्रॉक्स पहन के पूरे मलाना की पहाड़ियाँ घूम के आ गए अलग ही वाइब में। लेकिन भाई मजा आ गया। पानी पानी पीते रहोगे ना तो चलने में आसानी होती है। ये हमारे भाई साहब। ओके चंगा। हाँ डेडो है, अभी भी चल रहा है। क्या पीस है भाई, दिखाना। अम्मा राधे राधे। आपकी एज क्या होगी? साल उम्र तो आते ही बता दी। 60 के आसपास।
भाई देख रहे हो कितना फिट है, और डेली मेरी हालत देखो भाई और इनकी हालत देखो, के कपड़े देखो भाई, तो ऐसे ही ठंड में बसते हैं। तो अपन जा रहे हैं ट्रैकिंग करके, ऑलमोस्ट बस पहुंचने ही वाले हैं, ट्रैकिंग खत्म हो रही है भाई, अभी भी आ रहे हैं पीछे सोलो, होटल वाले को लेके आए हैं भाई रास्ते के लिए। घूम फिर के हम आ गए मलाना टॉप। ओ गाइस फाइनली वी मेड इट। और चल चल के अपन यहाँ पे आए हैं फाइनली, उसके बाद सीधा होटल। तो ये देखो भाई ये नज़ारा है पूरा, ये विलेज है मेन। तो यहाँ बैठे थे थोड़ा रिलैक्स पीस, यहाँ सारे गांव के बंदे आते हैं, चल चल के जा रहे हैं ये पूरा। आपके कैसे ब्रदर, कहाँ से हो आप? टूरिस्ट? नहीं कैफे भाई मेरा। अच्छा आप कहाँ से? तो भाई अपने दिल्ली साइड की हैं, तो एक कैफे चलाते हैं, मिलके अच्छा लगा ब्रदर, इतनी दूर अपने बंदे मिलते हैं, अच्छा लगता है। पूरी खाई है, देखो वॉशरूम में भाई मजा ही आया था वो पूरी खाई में से। तो भाई चल चल के अपन पहुंच गए हैं बिल्कुल कैफे, ऑलमोस्ट पूरा पहाड़ घूम के। ये देखो वो रहा हमारा कैफे। तो चलते हैं, ये पूरा पहाड़ घूम के आया हूँ मैं अभी, और आपको पूरी जर्नी दिखाई पहाड़ों की लाइफ आपको। कमजोर दिल वाला आदमी तो ना ही आए तो ठीक है भाई, मेरे ऐसा फिट बंदा टूट गए, इतना नहीं चल पाता भाई मैं। 10 बारी इन्होंने गिरने से बचा लिया है मेरे को भाई, यकीन नहीं मानोगे। ये देख रहे हो खाई देख रहे हो, तो बहुत खतरनाक रास्ता है। तो भाई ये देखो यहाँ दो बंदे रहते हैं जहाँ तक मैंने देखा है, एक तुम्हारा नेपाली और तुम्हारे यहाँ जो मलाना के लोकल लोग हैं। नेपाली लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे काम वाम करते हैं, नेपाल से आए उनके झोपड़े हैं, थोड़ा काम वाम करने हैं भाई। ये आगे फील्ड में क्या मजा आ रहा है, व्हाट अ वाइब। तो भाई अभी होटल हमारा ऑलमोस्ट ये नीचे ही है, क्योंकि भाई यहाँ देखो जो होटल होते हैं ना भाई मेन गांव में नहीं होते, गांव वालों ने होटल के लिए या टूरिस्टों के लिए अलग ज़मीन अलॉट करी हुई है, ताकि मेन इनका थोड़ा हाइजीन का इशू रहता है और कास्टिज्म ज़्यादा, आप जैसे आप सभी को पता है। ये पूरा बन रहा है यहाँ पे हेलीपैड, एक नंबर बन रहा है भाई हेलीपैड, और व्यू देखो एकदम शांति। और जो हम गए थे वो उधर गए थे और भी अंदर मेन वाले में, तो फिर भी थोड़ा सा बाहर गाँव वाले आ जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो लोग यहाँ से हैं भाई। ये देखो, और वो नीचे डैम है जो टूट चुका है, ये देखो। अब ये पूरा बन रहा है, तो अभी ये बन जाएगा जब तक तो गाड़ी आपकी यहाँ तक ऊपर तक आया करेगी, अदरवाइज हम वहाँ से ट्रैक करते हुए आए यहाँ पे। भाई गला मेरा ऐसा सूख गया है पानी का, चल चल के डिहाइड्रेशन सी हो गई है। तो भाई सीन ऐसा है, मैं सो गया था आते ही, इतना ट्रैक करके थक गया था। रामा भाई तो निकले ही नहीं, डर के हमारे चलना पड़ेगा। तो अब यही हो, तो हम अभी चलते हैं और ऊपर गांव में चलते हैं, और गांव में देखते हैं भाई क्या व्यवस्था है, और कुछ रूल और जान के आते हैं लोकल बंदे से। तो कुछ सामान लेने आया था भाई, कुरकुरे और दे दे। तो यहाँ दुकानें भाई लेट तक खुलती हैं, कितने बजे तक खोलते हो भाई दुकानें? अच्छा एक चीज बताओ, मैंने सुना है भाई ऐसे दुकान के अंदर आना अलाउड नहीं है किसी का, बाहर का ऐसा है सीन? मतलब कैसे? एक क्या सीन है भाई अंदर घुसने का, बताओगे? ये देखो सामान भी, अच्छा। और जब जैसे मैं पंडित हूँ, पंडितों के लिए भी अलाउड नहीं, सामान भी आ गया अपना। तो भाई निकल गए हैं चौक पे अपन, तो देखो चौक पे भी सब सो गए हैं। ये है माहौल यहाँ का, ये बच्चे हैं बस यहाँ पे, ये देखो ये बैठे। सो गाइस थोड़ा मैं यहाँ बैठता, बट यहाँ है ना ऐसा है कि लोकल लोग थोड़ा अवॉइड ही करते बाहर के बंदे को, तो मैंने चलो सेफ्टी पर्पज के लिए यहाँ नहीं बैठते। राम ब्रदर सो गए हैं, हम आ गए अपनी कुटरिया में कुटरिया में आके मजा आ गया गाइस मलाना में। तो रामा भाई तो डेड हो गए। रामा ब्रदर व्हाई यू स्लीपिंग? वाटरफॉल। यहाँ हर बंदा ना बस माल बेचता है भाई। ये देखो मलाना में ना, मतलब ये सारी चीजें मतलब कॉमन है, लोग ना यहाँ आराम से चिल करने आता है, तो एक जैसे फ्रेंडली मॉल रहता है, जैसे ये देखो पीछे कैसे फ्रेंडली मॉल है। तो हमने खाना वाना खा लिया है, चावल और ये सब। भूख इतनी लग रही है भाई, ये चल चल के ना भाई इतने हालत सूझ गए ना मेरे हाथ मुंह। हाँ भाई तो डर के बैठ गए भाई, इतना चलना पड़ रहा है इस जगह से हिले नहीं है पूरे ब्लॉग में। सो गाइस इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये 3-4 दिन बना लगे मेरे बहुत अच्छे गए, और एक एक चीज मैंने कोशिश करी आपको डीप से समझा पाऊं। अभी एक और व्लॉग रह रहा है जिसमें मैं कुछ यूनिक चीज और रह गई है, तो वो आपको दिखाऊंगा। उसी के साथ आपको मलाना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल को आप मलाना आओगे तो आप समझो लोकल से ज्यादा नॉलेज आपको रहेगी, ठीक है। और इसके बाद अब मैं रहने जाऊंगा कहीं और, तुम्हारा मनाली से भी और ऊपर। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इतनी मेहनत करते हैं भाई, 5 मिलियन के बस इत्तू से करिए, बस 10,000 सब्सक्राइबर रह रहा है। आपका सपोर्ट रहेगा तो वो आज ही हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब निकलूंगा कल अपनी नई जर्नी पे, नए ट्रैक पे और नई जगह रहने, सोलो ट्रिप पे, ठीक है। तो 1 महीने बाद ही जाऊंगा अगर, तो पूरी सीरीज पूरी देखना, एंजॉय करना। और भाई जब भी ब्रेकअप हो घूमने निकल जाओ, उससे बढ़िया थेरेपी है ही नहीं।